नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। राहुल गांधी को पता नहीं कौन किस तरह की भाषा समझा रहा है, जो पूरे मुद्दत के बाद वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बयानबाजी जो उनकी हो रही है वो भारत के खिलाफ हो रही है और विदेशों में हो रही है। वर्जीनिया में कल उन्होंने जिस तरह की भाषा में बात की है भारतीय प्रवासी भारतीयों के साथ, वो अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि विदेश में रह करके वो भारत के खिलाफ एक समुदाय को भड़काने की चेष्टा करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाई इस बात की नहीं है कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। मुद्दा क्या है? लड़ाई इस बात की है कि भारत में ये समझना होगा कि लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख समाज को भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं। लड़ाई इस बात की भी नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि पगड़ी पहन करके सिख समाज गुरुद्वारे में जा सकता है या नहीं। अब ये राहुल गांधी पता नहीं कहाँ से ये उनको नज़र आ गया कि भारत में पगड़ी पहनना अपराध है और सिख समाज को पगड़ी पहनने से कोई रोक रहा हो। बड़ी खुले मन से सिख समाज भारत में हर प्रांत में निवास करता है और बहुत सुखी और संपन्न वर्ग में उनकी गिनती होती है। पंजाब से लेकर के देश के विभिन्न राज्यों में सिख समाज के लोगों की बड़ी आबादी है और उनकी आबादी, उनका समाज खुद को, यानी सिख समाज सनातन हिंदुओं, जैन धर्मावलंबियों और बौद्ध समाज के लोगों के बिल्कुल करीब खुद को महसूस करता है। यानी उनसे तालमेल इतना आनंददायक और इतना सुखद है कि कहीं कोई विभेद की गुंजाइश नहीं नजर आती है। बहुत अल्पसंख्यक होने के बावजूद सिख समाज के लोगों में भारतीय परंपराओं के प्रति आदर, सद्भाव और बहुत ही स्नेह का वातावरण उनके पास है और वो मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं सिख समाज के खिलाफ ऐसा बयान देने की आवश्यकता क्यों महसूस हो गई और उन्हें कहां से ये समझ में आ गया कि भारत के अंदर सिख समाज को पगड़ी और कड़ा पहनने और उनको गुरुद्वारा में जाने से कोई रोकता है। उन्हें ये समझने की आवश्यकता बेहतर तरीके से महसूस की जा रही है कि वो पहले भारतीय समाज को बारीकी से समझ लें और तब बयानबाजी करें। लेकिन खैर ये अलग मुद्दा है। अब जिस तरह की भाषा उन्होंने वर्जीनिया में जाकर के सिख समाज के बारे में दी है, उससे सिख फॉर जस्टिस जैसे आतंकवादी संगठन के पनाहगार या अमेरिका में पनाह लेकर के रह रहे गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उनका खुलकर समर्थन किया। पन्नू ने कहा है कि 1947 के बाद भारत में सिखों पर अत्याचार को दिखाने वाला ये सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बयान है। स्वाभाविक है, पन्नू जैसे आतंक की भाषा समझने वाले लोग राहुल गांधी की बातों में हाँ में हाँ तो मिलाएंगे, क्योंकि वो खालिस्तान, भारत को टुकड़े करने की इजाजत देने वाला बयान है। राहुल गांधी जिस तरह की बात बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा में वो संवाद कायम कर रहे हैं प्रवासी भारतीयों से, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा है। भारत को टुकड़े कर दो, भारत को अलग अलग हिस्सों में बांट कर रख दो और फिर राजनीति करो, राज करो। ये नीति कांग्रेस की रही है और कांग्रेस शुरू से इसी ढर्रे पर चलती रही है। 1980 के पहले और 84 तक जिस तरह से भारत में जो सिखों का आतंक फैला हुआ था और पंजाब जल रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के शासन का दौर नहीं था, वो कांग्रेस का ही दौर था। और उसी दौर में फिर 1984 की बात अगर याद करते हैं आप, तो इंदिरा गांधी
की हत्या के बाद सिख दंगे हुए थे, सिखों पर अत्याचार हुआ था, और वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। वो करने वाले जो भी थे उसमें कांग्रेस के ही स्वयंभू नेता जगदीश टाइटलर जैसे लोग आज भी आरोपी हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है, उनके खिलाफ सजा हो रही है। सिखों के खिलाफ जो आतंक बरपाया गया, देश में जो वातावरण तैयार किया गया, वो कांग्रेस की देन है। और उसी कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी वर्जीनिया में, अमेरिका में जाकर के भारत के खिलाफ इस तरह की आतंक की भाषा लोगों को समझाते हुए भड़काने की चेष्टा कर रहे हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने केस दर्ज किया है। वो आईएसआई के तहत काम करता आ रहा है और वर्जीनिया में रह करके, वो अमेरिका में रह करके वो भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाते हुए नैरेटिव सेट करता है। सिख देश अलग करने की भारत से मांग करता है। अब राहुल गांधी वर्जीनिया में जाकर के जिस तरह से आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो समझ में आता है। लेकिन भारतीय विभिन्न समाज के लोगों के खिलाफ, समुदायों के खिलाफ भारत में भावना भड़काने की चेष्टा, अब आप समझ सकते हैं इसको किस तरह की भाषा का नाम दिया जाना चाहिए। क्या ये आतंक की भाषा नहीं है? अगर आतंक की भाषा नहीं होती तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे आतंकवादी खुल करके इसे ऐतिहासिक नहीं बताते और राहुल गांधी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। अब लड़ाई किस बात की है, वो भारत में ना जाकर के विदेशों में देखते हैं तो सबसे पहले उनको 1984 के दंगों की याद करानी चाहिए थी कि 1984 में उनकी ही दादी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या के खिलाफ जिस तरह से सिख दंगा भड़का था, तब राहुल गांधी शायद छोटे रहे होंगे, तब उनको समझने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है। और वो भी उल्टा पुल्टा समझदारी उनके साथ, उनके दिमाग में डाली जा रही है, उनको भड़काया जा रहा है, या फिर वो भड़क रहे हैं या फिर जानबूझकर एजेंडा सेट कर रहे हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं और 5 राज्यों के चुनाव में हरियाणा भी है। हरियाणा में सिख आबादी भी मायने रखती है। अब लग तो रहा है उनके टोन से कि वो वर्जीनिया में जाकर के जो सिख समाज के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय वोटों की गोलबंदी और सिखों की गोलबंदी के लिए आज उनके सिखों के रहनुमा बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वो इस बात का जवाब दे पाएंगे कि सिखों ने कभी हिंदुओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई इस तरह की भड़काऊ भाषा बोली हो, या सिख समाज के लोगों को भारत के किसी भी प्रांत में कभी अछूता माना गया हो? सारे गुरुद्वारों में हिंदू साथ जाते हैं, दूसरे धर्मावलंबी भी जाते हैं और सिखों को कहीं कोई गुरेज नहीं होता। सिख सार्वजनिक रूप से अपना व्यापार, अपना कारोबार करते हैं और समाज के बीच में रहते हैं, पगड़ी धारण करते हैं, उनका अपना संस्कार है, उनकी अपनी संस्कृति है, उसमें किसी को गुरेज नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी को ये बात समझ में आ रही है। अब उनकी समझदारी क्या सैम पित्रोदा और उनके दूसरे जो सलाहकार है उसके अनुसार ही चलेगी, या फिर भारत में जो नैरेटिव है, भारत में जो संस्कृति है और भारत का जो संस्कार है, उसके अनुसार सब कुछ निर्धारित होगा। अब ये समझने की आवश्यकता है और आप इसे बेहतर समझते हैं। आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझता कि भारत के सर्व समाज में जिस तरह से विविधताओं के बावजूद एक रूपता है, उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। सभी धर्मों के लोग, सभी समुदायों के लोग साथ रहते हैं और सब के बीच एक सहमति और खुशी, सद्भावना का माहौल रहता है। ऐसे में राहुल गांधी की बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक स्टंटबाजी नहीं है, तो और इसे क्या कहा जा सकता है? जब गुरपतवंत सिंह
पन्नू जैसे लोग उनकी भाषा का, उनके बोल का समर्थन कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो पर, हमारे इस विश्लेषण पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। हम आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के हमारी राय, अपनी राय हमें भेजिए। और साथ साथ फिर निवेदन करूँगा कि अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए और बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।